देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? यार माशाल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। लुकिंग ग्रेट। आप सब छोड़ें, आप मुझे ये बताइए, ये जो आपने पहना हुआ है, आपको पता है ये कौन सा ब्रांड है? ये DNG है, इसमें एंड भी है। वैसे आप शायद ये डॉल्चे एंड गबाना होता है, लेकिन जब आपने पहना तो ये डोगर और गुज्जर है। पैंट का कलर बहुत खूबसूरत है। अच्छा। और ये सिर्फ आप ही पहनते हैं, बाकी मैं किसी समझदार इंसान को पहनने में देखा नहीं। हो सकता है प्रोफेसर लोग पहने। इस पे मेरे पैंट का क्लोज बनाना जरूरी था। यार कैमरामैन समझदार है, जेड़ी चीज अच्छी होंदी ओदा क्लोज ही बनाते हैं ना, और मुंह दा बनाते चंगे नहीं लगदे। लीजिए पे बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। खास तौर पे हमारी दावत पे पेशावर से तशरीफ लाए हैं। बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है इनसे। एक्स प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर कल्चर, इंफॉर्मेशन और हेल्थ भी रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। PTI से ताल्लुक जनाब शौकत यूसुफजई। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल महा अकरम। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है महा जी, आप तशरीफ लाई हैं। बड़े अरसे से इस शो को आपका इंतजार। एक बड़े प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ भाईजान के लिए। बल्कि ये शेर नहीं है सर, ये शिकायत है। जब राब्ता ही बीच में से उनका कट गया, उनसे मिले बिना ही मैं घर को पलट गया। तू तो ना मिल सका मुझे, लेकिन ए जाने जहां गम तेरा बाहें खोल के मुझसे लिपट गया। प्यार किया तो बदनाम हो गए, चर्चे हमारे सरेआम हो गए। जालिम ने दिल भी उस वक्त तोड़ा, जब हम उसके प्यार के गुलाम हो गए। जी शौकत भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। सर बिल्कुल ठीक ठाक, वैसे के वैसे ही तकरीबन। तकरीबन क्यों? आपने आज साइड से मांग निकाली हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तकरीबन। तकरीबन नहीं, लेकिन क्या बात है, देखे मैंने सही कहा था ना? सही कहा था बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा के नील कपूर। आपके क्या हाल है महा अकरम साहिबा? ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। सर महा अकरम को देख के वसीम अकरम प्लस याद आया। ठीक है माशाल्लाह। ये ठीक है, वसीम अकरम प्लस ठीक है? वसीम अकरम प्लस नहीं, ये ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये ठीक है। वैसे कितने अरसे बाद लाहौर आए, पहले ये तो बताएं। पर्चे इतने हुए थे कि यहाँ आना मुश्किल था। अभी भी है, पर्चे तो हैं मेरे। हाँ वो तो मुझे पता चल रहे हैं, मगर लेकिन जब उनको पता चलेगा मैं पहुँच चुका हूँ वापस। अच्छा, मगर 1.5 साल बाद हमारी मोहब्बत आपको खींच लाई। नहीं, मैं मशकूर हूँ आपका, माशाल्लाह। पूरी टीम मौजूद है आपकी, वही टीम है। हाँ जी, वही टीम है। तो अब पता नहीं आप ये इकट्ठा कौन रखता है आप सबको? वही जो आप लोगों को भी रखता है। मुझे जेन्युइनली बड़ी खुशी हो रही है आज यूसुफ भाई को इतने अरसे बाद मिलके। मैं भी मिस कर रहा था। मिस कर रहे थे ना? जी मिस कर रहा था, लेकिन पता चला कि जो चैनल ही चेंज हो गया। नहीं, वो तो खैर हम सबका ही चेंज हो गया चैनल। जी नहीं, बहुत सारों का सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है। हमारा चैनल हो गया। आपका चैनल, हमारे चैनल के तो सिग्नल रहते हैं, ताड़े आ ही नहीं रहे। मुझे ये बताएं महा जी, आपके क्या हाल चाल? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल देखा है। तो आपको अंदाजा है? बिल्कुल। जबरदस्त। मुझे बताएं, इससे पहले कभी पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई? नहीं, फर्स्ट टाइम हो रही है। फर्स्ट टाइम है ये, यानी कि शौकत साहब ही पहले पॉलिटिशियन है? जी, कोई नहीं है। बहुत सारे हैं, मेरी मुलाकात नहीं। उनकी मुलाकात जी। नहीं हो रही। कहाँ कराची से आई हैं और हमने कहाँ पेशावर से बंदा बुलवाया खास। क्या हमने बीच में लाहौर में मिलाप कराया है ये कि पूरा हमने तकरीबन आधा पाकिस्तान कवर कर लिया है इस एक मुलाकात के अंदर। वैसे आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं है बिल्कुल। क्योंकि उस बारे में बात करके लड़ाई होती है, तो इस वजह से मैं इस बारे में बात नहीं करती। लड़ाई होती है? जी, बहस होती है। मतलब मेरे डैडी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और मेरी मम्मा की फैमिली नून लीग को है। तो हम पंजाबी, लेकिन ऐसा है, अब जब भी बात होती है फैमिली में तो सिर्फ जंग होती है। हालांकि कर बात रहे, लेकिन वो बात करने का स्टाइल लड़ाई होती है। आपके जो वालिद साहब हैं वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, वालदा नून लीग को सपोर्ट करती हैं, तो आप क्या बिलावल भुट्टो की फैन हैं? मैं इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ। वो यानी कि वालिद की तरफ टिल्ट जा रहा है ऐसा ऐसा। फिर अम्मी तो अब सही फिर कर रही है ना फिर। लेकिन जेडे इन्हां दे वड्डे मामू अल्ताफ सानू प्यार करते हैं।
बाकी से, लेकिन इमरान खान को ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, जो भी है उनकी अपनी कॉल है, लेकिन बाय द वे ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं पहले और MP भी रह चुके बहुत। इस दफा नहीं हुआ, लेकिन साबका मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन इस कल्चर दफा हुआ था, लेकिन चेंज कर दिया रिजल्ट। हाँ, वो वाला हुआ ना इनके साथ, जो हो के ना हमारा हो पाया वो वाली situation। रात को 11-12 बजे तक तो मैं MTA बन चुका था। हाँ, सुबह उठा तो रिजल्ट चेंज था। हाय 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 हाय। और अब जो आपके वहां से जीते वो कौन है? नून लीग के। नून लीग के? अच्छा, कोई नून लीग के हैं वहाँ पे KP में बंदे इतने? नहीं, थोड़े हैं, लेकिन बस वो तो उनमें से एक आपके हल्के वाला भी जी है। हाँ, वो मुझे रोकना था तो उसको। अच्छा, आपको मुकाबले रोका में तो वही आपको था ऐसा ऐसा क्यों? आप तो इतने स्वीट आदमी हैं, वो क्यों? कह रहे थे कि बार बार जो आ रहा है ना मजाक रात में, हाँ, तो उसको रोकना है। इस वजह से। तो लेकिन आ गए अब, आप कोई टेंशन नहीं है आपका? नहीं, कोई अपना? टेंशन नहीं है, क्या टेंशन है? आप अब हमारे तो मैं फारिग हो गया हूँ ना। तो वैसे तो लाहौर आते हुए प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने अरसे बाद लाहौर भी देखने को मिला आपको? हाँ, बहुत खुशी हुई। पल्लियों पेट्रोल पे आया, कोई दुख तो नहीं है? माल रोड से गुजरे, चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर से भी गुजरे? जी बिल्कुल गुजरा। ओए, कैसा लगा? एक वक्त था जब यूं मुड़ जाया करते थे। नहीं, अब भी मैं ऐसे ही मुड़ के आया हूँ। उस तरफ नहीं मुड़े ना? कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं पहले भी नहीं जाता था वहाँ। बुजदार साहब CM थे, मैं नहीं जाता था। एक दफा गया था, वो भी डेलीगेशन के साथ था तो चला गया। चला गए मैं थे? नहीं जाता था। वैसे नहीं जाते थे आप? बिल्कुल, मुझे याद है ये इस तरह के थे, बहुत सी आदत थी आपकी कि आप लोग ज्यादा शौक से नहीं जाया करते थे वहां पे, मजबूरी में जाना पड़ जाए तो और बात थी। अब चूंकि हालात ऐसे हैं ना, मुल्क के लिए दुखी होना पड़ता है। मुल्क के जो हालात देख रहे हैं इस वक्त, इन्होंने बात की पेट्रोल की। पेट्रोल पहले 10-12 हज़ार पे आप आना जाना हो जाता था, तो अब तो आम आदमी नहीं आ सकता। जब उसका कोई आमदन भी ना हो तो वो लाहौर आके कैसे आ सकता है? अब तो लाहौर आना ऐसा लगता है जैसे आप कहीं बाहर मर जा रहे हैं। फिर आप PTI में शुरू से हैं तो हालात बीच में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे। आपने कभी सोचा कि आप PTI छोड़ दें या पार्टी बदल लें या पॉलिटिक्स ही छोड़ दें? नहीं, मैंने अगर सोचा होता तो मैं छोड़ देता था। क्यों सोचूं ऐसा? बहुत से लोगों ने सोचा है। हाँ, उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने फैसला किया है। देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना, उनको डराया गया, धमकाया गया, हम भी उनमें शामिल हैं। मुझे याद है तकरीबन 3-4 महीने तो मैं घर नहीं आ सका था, और सारे ऐसे थे, सारे अंडरग्राउंड थे ना। मुश्किलात तो लोगों ने देखी है। जो लोग इमरान के साथ रहना चाहते थे वो रह गए, और मेरे ख्याल से अच्छा हुआ है, सफाई हो गई है। सफाई बिल्कुल। देखे ना, वो तमाम लोग जो उस पर काबिज थे PTI के ऊपर, और हमें पीछे धकेला हुआ था, और ऐसा लगता था कि बस यही अब PTI है। अल्लाह ने उनको एक्सपोज कर दिया। और परवेज खटक साहब की कर रहे, कहते उन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया अपना। हाँ, और मैं आपके यहाँ पे लिखा थी खटक टिक्का शॉप। नहीं, ये सही कह रहे हैं। खटक टिक्का शॉप नहीं है, खटक होटल है मरी में, उन्होंने बोला बड़ी शानदार होटल। अच्छा जी, असल में खोला? हाँ, यस। तो मैं तो वैसे ही किया। वैसे ही कहा था। मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग रेवलेशन किया इन्होंने कि हमें नहीं पता था कि उनको होटल वोटल अगर बस कभी कभी तुक्का लग जाता है ना इसका भी। तो खटक साहब अपने होटल च मिठाई बन रहे, मैं क्या की है? कहते आज मैंने पूरी बोटी खाई है। बाज आ जाओ तुम, इस तरह नहीं करते हैं। मगर मुझे ये बताइए महा कि ये जो मॉडलिंग थी आपको क्या हादसातन हुई? किसी दोस्त ने कहा, किसी का मॉडल भाग गया था? कौन सी वाली एक्सक्यूज थी ये ऐसे था कि मुझे दराज से कॉल आई थी रैंडम। दराज से कॉल है? वो तो हमें भी आती है कि आपका पैकेट आ गया। नहीं, मुझे दराज के ऑफिस से कॉल आई थी। अच्छा, हमें ऑफिस से नहीं आती, हमें राइडर ही करता है जब भी करता है। पैकेट भी किसे तो होता, पैसे ऐसे देने। लेकिन जो मुझे कॉल आई थी वो ठीक थी। वो ठीक थी कॉल? वो ठीक थी। है। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने ऑडिशन मेरा ले लिया। उस टाइम मैं पढ़ाई कर रही थी। ओके। तो मुझे वैसे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उन्हें मैं समझ आ गई थी, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनके साथ। और मेरा कुछ प्लान नहीं था, पर काम स्टार्ट हो गया तो फिर मैंने शुरू कर दिया। दराज वाले ऐसे हमें तो कभी ना कॉल की उन्होंने। सर बूम भी तो अपना देखो ना।